Today we are going to deal exercise 1.1 rational number class 8. So in this is the first question of exercise 1.1. So we deal with it. So here it is. Minus 2 by 3 into 3 by 5 plus 5 by 2 minus 3 by 5 into 1 by 6. इसको हमको सम करना है, लेकिन हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम उससे मदद लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमको कैसे करना है इसको। सबसे पहले हम ये तीनों को देखना है, तीन टर्म में 1 2 3। अब हमको देखना है कि दो कॉमन कौन से हैं जिसमें कोई एक चीज कॉमन है। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 3/5 कॉमन है और इसमें भी 3/5 कॉमन है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे और इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो हम क्या प्लेस चेंज करेंगे, तो हम यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने क्या पढ़ा था, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर हम किसी की प्लेस को चेंज कर देते हैं तो उससे उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो प्लस का है। तो यहाँ प्लस हो रहा है, ये प्लस है, इसलिए हम उसका प्लेस चेंज कर देंगे। माइनस 2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी टर्म है तो हम a प्लस बी को जोड़ते हैं, तो हम उसके लिए a प्लस बी जोड़ देंगे या उसके बाद फिर c को जोड़ेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों को करेंगे पहले। तो अगर कभी भी इधर a इंटू बी माइनस a इंटू सी, अगर इस टाइप का दोनों तरफ a कॉमन है तो हम उस a को बाहर निकाल लेते, तो अंदर क्या बचेगा, b माइनस सी। इस तरीके से है। मान लीजिए आपके पापा ने मिठाई लेके आया, आप दोनों भाई बहन को बराबर बराबर बांटा, लेकिन आप दोनों में लड़ाई हो गया। तो फिर पापा ने क्या किया, जितनी मिठाई आपसे दी थी उतनी ले ली और जितनी आपके भाई को दी थी उससे ले ली। तो ये क्या हो गया, ए बी माइनस सी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे वो मिठाई कौन सी जो दोनों तरफ है, 3/5 एंड 3/5। ओके, अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है, या तो हम 3/5 कॉमन ले ले दोनों में से, तो ये माइनस साइन बचे रहेगा, या तो माइनस 3/5 ले ले, वो हमारे ऊपर है। हम यहाँ पे ले लेते हैं 3/5 लेते हैं, 3/5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर जो ले लिए कॉमन, बाकी उसको छोड़ के बाकी सब अंदर बचे रहेगा। माइनस 2/3 माइनस 1/6 प्लस 5/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं या एलसीएम मेथड से कर सकते हैं। इसको 3/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, माइनस 6 2 जा 12, 3 1 जा 3, 6 3 जा 18, ओके, प्लस 5/2। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 3/5 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 3/5 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 15/18 प्लस 5/2। ओके, हम यहाँ पे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। इसको हम क्या है हमारे पास, माइनस 3/6 प्लस 5/2। इसको हम फर्दर कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो माइनस 1/2 प्लस 5/2। When denominator are same, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2 माइनस 1 प्लस 5, माइनस प्लस माइनस माइनस 4/2। बड़े का साइन तो बड़े में वाला साइन लगाते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो hence answer is 2. So you can note it in your notebook. So
सबसे पहले हमने इसको देखा, देखने के बाद दोनों में जो कॉमन निकला हमने उसको निकाल लिया, 3/5 को निकाला। उसके बाद सिर्फ हमने 3/5 को निकाला, तो सेम ये सब्ट्रैक्शन का साइन वहीं पे रहेगा जहां पे उसको होना चाहिए, -1/6 और उधर +5/2। फिर हमने क्या किया कि 3/5 कॉमन निकाल लिया, फिर ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आंसर आया, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं दोस्तों, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने कैंसिल कर दिया। -3/6 आया, तो उसको हम फर्दर भी कर सकते थे। हम क्यों किए? क्योंकि हम